आइए आज हम पढ़ेंगे संख्याओं पे जनसंख्याओं पे आधारित प्रश्न। ठीक है, जैसे कि किसी कस्बे की जनसंख्या अभी मानते हैं कि 10,000 थी। ठीक है, अगले वर्ष जनसंख्या 20% बढ़ी, फिर अगले वर्ष जनसंख्या 10% बढ़ी, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, तो हम उस हिसाब से इस प्रश्न को हल करेंगे। जैसे कि मैं बताना चाहूंगी किसी कस्बे की प्रारंभ में जनसंख्या, ठीक है, मानता हूं जैसे कि 10,000 थी। ठीक है, और एक वर्ष बाद 10% वृद्धि हुई, फिर उसके बाद अगले वर्ष 20% वृद्धि हुई, तो अंत में, ठीक है, अंत में जनसंख्या कितनी होगी। तो हम इसको कैसे निकालते हैं, तो क्या करते हैं कि ठीक है, जैसे कि 10,000, तो हम इसका निकालेंगे कितना, 10% क्या वृद्धि हुई, तो हम जो संख्या रहती है उसको 100 मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, 100। तो जब 10% की वृद्धि होगी तो यहाँ पे लिखेंगे 110/100 गुणे 120/100। हम इसको हल कर देंगे तो यहाँ से निकल जाए। अब हल कैसे करेंगे, 1 2 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 2 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 11 × 12, ठीक है, 132, और 2 जीरो उतर जाएगा। ठीक है, इतना। ठीक, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार जनसंख्याओं पर आधारित प्रश्न हम और इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन पे देखिए। इस क्वेश्चन में बोला क्या है, एक गांव की जनसंख्या 64,000 है। यदि जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% बढ़ जाती है, तब 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या ज्ञात करें। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। पहले निकालेंगे कितना, गांव की जनसंख्या कितना है, 64,000। क्या वर्ष बढ़ रही है, 3 वर्ष, तो हम लगातार लिखेंगे 3 वर्ष। तो पहले वर्ष कितना बढ़ रही है, ठीक है, 10%, 110/100 गुणे 110/100 गुणे 110/100। हम अब इसको हल करेंगे, 1 2 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 1 2 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, इस 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 64 गुणे, ठीक है, 1331। ठीक, अब हम इसमें 64 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हम 64 को क्या लिख सकते हैं। हम इस 64 को लिख सकते हैं 32, और इसका आधा 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 2 6 6 2। ठीक है, फिर इसी प्रकार हम इसको छोटा कर सकते हैं, 32 का आधा हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 गुणे, ठीक है, इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 1 13, 13 के 3 हाथ में 2 दूनी 4, 4 1 5। अब हम इसमें 16 का गुणा करेंगे, 16 चौका 64, 64 के 4। हम इकाई अंक से देखेंगे तो हमारा ऑप्शन ए सही है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के लास्ट में कितना आया है, 4 आया। लेकिन हम क्वेश्चन को पूरा हल करते तो हम इसको लिखेंगे, जब गुणा करेंगे तो, ठीक है, ऐसा कि 16 कम 16 चौका 64, 64 के 4 हाथ में 6, ठीक है, 16 दूना 32, 32 6 38, 38 के 8 हाथ में आया 3, 16 तिया 48, 48 3 51, 51 के 1 हाथ में आया 5। ठीक है, 16 5 80, 80 5 85, जो कि मेरा ऑप्शन भी सही होगा। ठीक, आइए इस सवाल देखिए। हम इस सवाल को अगर बेसिक से करेंगे तो ऐसे करेंगे। हम इस सवाल में अगर सीधा सीधा प्रतिशत दिया है तो हम ऐसे कर सकते हैं। अगर यही प्रतिशत जिसे दिया रहता 12.5%, ठीक है, 37.2%, ठीक है, तो उस समय क्या हो जाता है, ऐसे हल करने में थोड़ा दिक्कत है। हम उसको क्या करते हैं, तब भिन्न में चेंज करते हैं। जैसे कि बोला है कि, ठीक है, कि 10% क्या होती है, वृद्धि। अगर 10% वृद्धि होती है तो हमें पता है कि 10% का मान हमारा कितना होता है, 1/10। तो हम कहेंगे शुरू में अगर हमारी जनसंख्या 10 थी तो बाद में बढ़ी कितना हो गई, 11। ठीक है, तो फिर अगले वर्ष भी अगर ये 10 रही होगी तो बढ़कर कितना हो जाएगी, ठीक है, 11। शुरू में अगर ये 10 रहा होगा तो फिर बढ़कर कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, हमें LOC खींचते हैं, इसको क्या बोलते हैं, LOC। ठीक है, लाइन ऑफ कैलकुलेशन। ठीक, एक लाइन खींचते हैं और इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1331। क्योंकि अब जनसंख्या क्या है, हमारा प्रारंभ में कितना है, 64,000। जो हमारा 64,000 है वो 1000 के क्या है, ठीक है, बराबर है। कितना है, 1000 के बराबर। तो यहाँ से 1 का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 64। और हमें क्या पूछा है कि 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होती है।
3 वर्ष बाद मान कितना आया है 13 31 गुणे 64। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 85 184 ऑप्शन आएगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए आइए इस क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 25% बढ़ जाती है। यदि 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 10,000 है तब प्रारंभ में गांव की जनसंख्या ज्ञात करें। अगर हम मान लें कि प्रारंभ में गांव की जनसंख्या कितनी है x, क्या करें 25% से बढ़ रही है। जब 25% से बढ़ेगी तो 125 बटा क्या हो जाएगा 100। क्या हो रहा है कि 3 वर्ष लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, तो 125 बटा क्या हो जाएगा 100, 125 बटा 100 बराबर कितना हमारा हो जाएगा 10,000। ठीक, अब हमें पता है 25 से काटेंगे तो 5 बार में, ये 4 बार में कटेगा, ये 5 बार में, ये 4 बार में कटेगा, ये 5 बार में और ये 4 बार में कटेगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 125। 125 से टोटल से अगर इसको हम काट देंगे तो ये 8 बार में कटेगा, कितना आ जाएगा 80। ठीक है, तो हम x बराबर 80 गुणा कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 64। जब हम इसको गुणा करेंगे ठीक है तो हम इसको कितना लिखेंगे, देखिए एक जीरो उतर जाएगा। ठीक है, 4 8 32, 32 के 2 हाथ में 3। ठीक है, 8 6 48, 48 3 51, ऑप्शन डी सही है मेरा। ठीक है, और हम इसको ठीक है उस रेशियो के हिसाब से भी हल कर सकते हैं, जैसे कि प्रारंभ ठीक है और अंतिम। ठीक, हम क्या करेंगे कि 20 कितने जनसंख्या हमारा बढ़ रहा 25%, तो हम पहले 25% का मान निकालेंगे। तो मैं 25% का मान कितना होता है 1/4। तो क्या बोल रहा है कि प्रारंभ में मेरी जनसंख्या कितनी थी 4, तो एक इसमें क्या होता है जब बढ़ता है तो प्लस हो जाता है, ये इसमें क्या होता है जुड़ जाता है, तो बढ़ के कितना हो गया 5। ठीक है, फिर अगले वर्ष अगर ये 4 था तो बढ़ के कितना हो गया है 5, अगर ये 4 था तो अगले वर्ष बढ़ के कितना हो गया 5। फिर अब ये लो से खींच देते हैं। ठीक है, लाइन ऑफ कैलकुलेशन, हम इन सब का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाता है 64, ये कितना हो जाता है 125, जो कि 125 बराबर कितना बोल दिया है अंत में, क्योंकि तीनों साल का अंत आ गया। तीनों साल के अंत में जनसंख्या कितनी हमारी है 10,000। ठीक है, तो एक बराबर कितना होगा तो हम 10,000 ठीक है बटा करेंगे 125। हम 125 से 1000 में भाग देंगे तो 8 बार में क्या होगा कटेगा, पूरा कटेगा तो कितना आ जाएगा 80। तो एक बराबर कितना आ गया 80। तो हमारा शुरू में जनसंख्या कितनी है 64, तो हम क्या करेंगे 80 का गुणा 64 में कर देंगे, तो 64 गुणे 80। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आएगा 5120। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, आइए देखते हैं अगला सवाल।